अष्टम भाव से किसी भी भाव के स्वामी का रिलेटेड होना अच्छा नहीं है। चाहे किसी भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए या अष्टम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठ जाए, तो इससे व्यक्ति डिस्परेट हो जाता है, डिस्पोंडेंट हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, एंक्सस हो जाता है। इसलिए लग्नेश का, चंद्रमा का, सूर्य का अष्टम भाव में बैठ जाना या अष्टमेश का लग्नेश के साथ बैठ जाना, लग्न में बैठ जाना, चंद्रमा के साथ बैठ जाना, सूर्य के साथ बैठ जाना, कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी ही निराशा से, अपनी ही व्यग्रता से मार खा जाता है। उसमें हार मानने की इच्छा बढ़ जाती है। परिस्थितियों से मुकाबला जब नहीं कर पाता है तो उसे लगता है कि मैं हार ही क्यों न मान लूँ। 8वां भाव अगर किसी भी भाव से जुड़ा हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपको चोट न लगे। और अगर किसी भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया है तो आपको पहला सेटबैक लाइफ का वहीं पे लग गया। उस भाव से संबंधित चीज़ों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ निराशा हाथ आएगी। और मज़े की बात ये है कि आप ये चाहेंगे कि चलो यहाँ पे घाटा लग गया तो अब मैं इसको छोड़ के अपने आप को इससे अलग कर लूँ, अलग भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो जो चीज़ वहाँ पे फँसी है वो आपके अस्तित्व का, आपके वजूद का एक हिस्सा है। जैसे कि कोई स्त्री, उसका सप्तमेश अगर अष्टम भाव में है तो उसकी जब एक संतान हो जाएगी, इसके बाद उसका पति एक तरह से लिटरली उसको धक्के मार करके अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देगा। और ज़्यादा पावरफुल होने के कारण उसके बच्चे को भी वह अपने पास रख लेगा। तो इस कंडीशन में क्या वह स्त्री अपने पास्ट को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को या अपनी लाइफ के इस दुख भरे पार्ट को भूल पाएगी? नहीं भूल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर लाइफ के उस हिस्से ने उसके वजूद के, उसके एग्जिस्टेंस के एक हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लिया है। इसलिए अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कीजिए और देखिए, इस ढंग का सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए वहाँ पर कि आपको डिस्परेट ना होना पड़े, क्योंकि डिस्परेट हो जाना ही अपने आप में लाइफ में बहुत बड़ी हार हो जाती है। और जो व्यक्ति हारा नहीं है वो तो हारा नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में हार मानने की इच्छा हो गई तो वो सोचिए कि अपनी लड़ाई वह ऑलरेडी पहले ही हार चुका है।